जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने और अंकल जी ने भेजा है। दोनों ही हस्बैंड वाइफ का ये सत्संग है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग को अंत तक सुने और गुरु जी की कृपा प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी प्यारी संगत को गुरुजी का प्यार और स्नेह मिलता रहे, ऐसी मेरी कामना है। गुरुजी के सत्संग में कल रात मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मैं भगवान शंकर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। वो स्थान हमारे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ आने जाने के साधन कम थे। लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, मेरे छोटे अंकल ने प्रार्थना करी, मेरी पत्नी ने प्रार्थना करी कि गुरुजी हम वहाँ कैसे जाएंगे। मन में बहुत इच्छा थी कि भगवान शंकर के दर्शन करने हैं। गुरुजी ने आज्ञा दी है। तभी थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो एक छोटी बहन की गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई है। मेरी प्यारी बहन अपने किसी काम से आई हुई थी। उसने कहा, भैया कहीं जाना है तो चले जाओ। तो मैंने प्यारी बहन से कहा कि मुझे सुबह गुरुजी के तो मैंने उससे कहा कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और कहा है कि जा तू आज मंदिर होके आएगा। थोड़ी देर बाद सुबह के समय हमने देखा तो गाड़ी वहीं खड़ी थी, वो अपने घर नहीं गई। हम सुबह उठे, मेरी पत्नी उठी, मेरा छोटा अंकल बेटा उठा और हम तीनों ने घर पे स्नान करा, गुरुजी का प्रणाम किया, गुरुजी को नमन किया और गुरुजी का महान मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। उसके बाद हम कार में बैठकर, जो कि हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर था, उस मंदिर की ओर चल पड़े। उस मंदिर को पूरा महादेव कहा जाता है। यह हमारे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। बहुत सुंदर मंदिर है। जब वहाँ हम पहुँचे तो कांवड़ होने के कारण, आजकल शहर में कांवड़ चल रही है, काफ़ी भीड़ थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश करा, सारी जितने भी वहाँ भक्त लोग थे धीरे धीरे कम हो गए और हमें बड़ी आसानी से, बड़ी सुलभता से भगवान शंकर के दर्शन हुए, जो कि अपने विस्तृत रूप में हमें आशीर्वाद दे रहे थे। हमने जब भी गुरुजी का शुक्राना अदा करा, हमने गुरुजी का शुक्राना अदा किया और वहीं उसी मंदिर से खड़े होकर सारी संगत के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने मनी मन कहा कि तूने मेरे सारे भक्तों के लिए प्रार्थना की है, जा तेरे सारे काम बन जाएंगे। उसके बाद जब हम मंदिर से बाहर निकले, भगवान शंकर के दर्शन हुए तो चारों तरफ भक्त ही भक्त वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। तभी थोड़ी देर मोर नाच रहे थे, सफ़ेद कबूतर मिले, नीलकंठ भगवान के दर्शन हुए, नीलकंठ नामक पक्षी के वहाँ दर्शन हुए। हमने भगवान को वहीं से प्रसाद लेकर फूल पत्ती अर्पण करी और दूध का भोग लगाया। भगवान शंकर की मूर्ति देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये तीर्थ स्थल पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस पे करीब 1000-2000 साल पहले का इसका इतिहास है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने जब 21 बार राजाओं का संहार किया था, तब अपने पश्चाताप के कारण भगवान शंकर का जल लाकर इस शिवलिंग पर चढ़ाया था। यह शिवलिंग अपने आप ही धरती से निकला हुआ है। उस शिवलिंग पर जल चढ़ाकर परशुराम जी के सारे पाप शांत हो गए थे। इसकी वजह से इस शिवलिंग की बहुत मान्यता है। सारे भारत के लोग इस शिवलिंग का दर्शन करते आते हैं। शिवलिंग का दर्शन करने के अपनी मनचाही मुराद पूरी करते हैं। यह मंदिर चारों तरफ खेतों में स्थित है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। इसके एक तरफ हिंडन नदी बह रही है तो दूसरी तरफ गंगा जी की धारा बह रही है, जिसके कारण यह मंदिर और भी भव्य दिखाई देता है। इस मंदिर की भव्यता के क्या कहने, मन ऐसा लगता है कि इसे छोड़ के ना जाए, यहीं विश्राम करे और भगवान के चरणों में आपको अर्पण कर दे। गुरु जी की ऐसी कृपा जैसी हमारे ऊपर हुई, हम प्रार्थना करते हैं, गुरु जी सारी संगत पे ऐसी ही कृपा करो, उन्हें नए नए मंदिर के दर्शन कराओ, हमें भी बुलाओ, अपने आश्रम बुलाओ।
अब गुरुजी से हमारी यही अरदास है कि गुरुजी हमें अपने बड़े मंदिर छतरपुर वाले नई दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास है उसके दर्शन की हमें आज्ञा दें, जिससे हम जल्द से जल्द गुरुजी को साक्षात देख सकें। मन से तो बहुत बार देख लिए, मन से तो हमेशा उन्हें याद करते हैं और उनका महान मंत्र बार बार जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे आशा है कि सारी संगत को हमारे शुक्राना किए हुए वर्णन से लाभ होगा और गुरुजी की कृपा उन पे बरसेगी, गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहेगा। आखिर में मैं अपनी वाणी को विश्राम करते हुए, इस सत्संग को विराम देते हुए, गुरुजी को प्रणाम करते हुए इस सत्संग को समाप्त कर रहा हूँ। इस सत्संग का लाभ पूरी संगत को मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आखिर में गुरुजी का महान मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, गुरुजी उन सबका कल्याण करे, उन पे भगवान शंकर की कृपा बरसती रहे। भगवान शंकर तो भोले भंडारी हैं, उनसे तो जो मांगो वही मिलेगा। उन्हीं की प्रेरणा से हमारे गुरुजी अपने प्रत्येक संगत को कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। हमारे गुरुजी भी बहुत भोले हैं, जो उनसे जो मांगता है, जो भी मांगता है, उसे वो प्राप्त करने में अपना जी जान लगा देते हैं। गुरुजी जहाँ भी बैठे हुए हैं, वो मोक्ष धाम में बैठे हुए हैं या स्वर्गलोक में बैठे हुए, हम इंसान नहीं जाते, हम नहीं जानते कि वो वहाँ किसके पास बैठे हुए हैं। वो भगवान शंकर के पास ही ऐसा लगता है कि बैठे हुए हैं। उन्हीं की आज्ञा से ही सारे संगत का काम बनाते हैं, भले ही उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन सबके लिए धैर्य बनाते हैं और उनकी कृपा सब पे बरसती है। आज नहीं तो कल हर एक संगत पे उनकी कृपा बरसती है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब उनका नाम लेते हैं और उनका जाप करते हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर छोटी से जल चढ़ाने से ही, एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे दिव्य गुरुजी जरा से एक नाम मंत्र लेते ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। ऐसी गुरुजी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। गुरुजी को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का सादर कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी जब से ज़िंदगी में आए, जब से चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, और मैं आज जो भी सत्संग बोलूँगी सब मेरे से गुरुजी ही बुलवाएंगे। इस सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए, चाहे सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, और जो भी त्रुटि हो, गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं अपने गुरुपा की प्यारी सी बेटी हूँ और मैंने उन्हें अपना पिता माना है। और आज मेरे साथ फिर चमत्कार हुआ जो मैं शेयर कर रही हूँ। हे गुरुजी, मेरा आज मंदिर का बिल्कुल भी वो नहीं था, लेकिन मैं ये शुक्राना करने की सोच रही थी कि रात ही, लेकिन मेरे को बहुत थक गई, नींद आ रही थी। फिर पता नहीं सुबह मेरे पति अंकल जी आए घूमकर, वो बेल पत्तर ले आए और कहने लगे चलो मंदिर। मैंने कहा चलो, बड़े मंदिर जा रहे हैं। मैंने कहा बड़े मंदिर, हे गुरु आप, मैंने फिर काली पलटन गए हम मंदिर भोलेनाथ के। मैंने कहा चलो ना, मेरे से मुँह से ना निकला। मैं हमेशा लड़ाई कर देती थी, किलस जाती थी, लेकिन मेरे से आज नहीं निकला। मैंने ऐसा फ़ील हुआ जैसे मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। मैंने शुक्राना करा, मैंने गुरुबा से प्रार्थना करी और अरदास करी कि गुरुजी अब मुझे बड़े मंदिर भी बुला लेना। तो मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। और रास्ते में आज मैं मेरठ का जो सबसे बड़ा मंदिर है काली पलटन का, जहाँ स्वतंत्रता सेनानी अपनी जंग लड़ी, शुरुआत हुई थी यहीं से ही, और मैंने आज वहाँ पर प्रार्थना करी कि आज मुझे ऐसे दर्शन हो, और इतने अच्छे दर्शन हुए गर्भगृह के,
जिस मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी, आज मैं अरदास करके गई गुरु पास से कि मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हो। आज बस भोलेनाथ की कृपा से, और मुझे बिल्कुल साक्षात बिल्कुल सामने खड़े होकर बैठ के जल चढ़ाया, आराम से दर्शन हुए। बस मैंने गुरु पास से अरदास जो लगाई मेरी पूरी हो गई। मैंने कहा बस गुरु जी का शुक्राना ज़रूर करना है। और बस मुझे रास्ते में मैं गुरुपा अपने छोटे अंकल से कहती थी कि मुझे तितलियां नहीं दिखती, और आज मुझे गुरु की कृपा से तितली, मोर की आवाज़, लेकिन मोर के दर्शन नहीं हुए, तितली, कबूतर, सफ़ेद कबूतर सब दिखे। बहुत अच्छा लगा मुझे। हम छत पर खड़े थे, मैं और मेरा अंकल छोटा वाला, तो हमें ब्राउन कलर की तितलियां दिखी। और बस मैंने कहा मुझे बहुत कम तितलियां दिखती हैं, लेकिन मुझे जब से तितलियों के दर्शन लगातार हो रहे हैं गुरु का, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन प्रसन्न होता है। गुरु जी ने मुझे यूट्यूब में जो बताया था कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है, जब से मैंने उसे माना है कि मेरा मायका गुरु मेरे पिता हैं। मैं उन्हें गुरु पा आपको बस सब कुछ आपको से ही शिकायत कर सकती हूँ, आपसे अपने दिल की बात कहती हूँ। वो टेलीपैथी के ज़रिए आप सब समझते हो और मेरी सब समस्या हल होती चली जाती है। मेरा अभी माइंड में बहुत टेंशन सी थी, लेकिन मैंने देखा है जो मेरे को टेंशन होती है 2 दिन 3 दिन रहेगी, फिर वही हल हो जाता है। बच्चे कोई सुन नहीं रहा है या कुछ है, लेकिन सब आराम से मैं कहती हूँ हे प्रभु, मैं अरदास लगाती हूँ इनकी बुद्धि ठीक कर दो, ये होता है, सब अच्छा लगता है बहुत। और गुरु जी का जो साक्षात मंत्र है उससे तो चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, जो मैं हर रात खाना बनाते हुए सब घूमते हुए बैठते हुए जपती रहती हूँ। मेरा बेटा छोटा वाला अंकल कहता है मम्मी तू पूजा नहीं कर रही, मम्मी तू पूजा नहीं कर रही। मैंने कहा तुझे पता है मैं मन ही मन बोलती रहती हूँ, बस मुझे पता है कि मैं गुरु जी का कितने बस जुड़ चुकी हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं कहा सब आदि अंत आप ही हो, आप ही हो, आपसे ही शिकायत करती हूँ, आप ही देखते हो, आप लगता है गुरु जी आप मेरे साथ हो। मेरे को बस महसूस होता है कि मेरे गुरु का मेरे साथ है, बस मेरे को मन हल्का हो जाता है। गुरु जी मेरे पास कोई आपका स्वरूप नहीं है, लेकिन मैंने फ़ोन में आपका स्वरूप लगा रखा है, उसी को मैं देखकर अरदास सारा मंत्र जाप करती रहती हूँ। और जो शुक्राना मैं करती हूँ वो हमेशा गुरु जी आपका स्वरूप फ़ोन में देखकर ही बोलती रहती हूँ, वरना मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं कुछ कह सकूँ। ये मेरे शब्द नहीं है, सब गुरुपा के ही शब्द हैं। जो भी हमारे सत्संग को यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो सबको मेरी तरफ से मेरी कर रहे हैं। और जो नहीं सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब का गुरुजी और हमारा सबका कल्याण करो हे गुरुजी। और अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वाह वाह गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने ये सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।